जय हिंद दोस्तों। खान सर ने हिस्ट्री फाउंडेशन न्यू बैच में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स के साथ उन टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप उन टेस्ट को करके ये चेक कर सकें कि आपका यह टॉपिक कितने अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है। तो आज हम लोग उसी टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने जैन धर्म के यानी जैन धर्म से नोट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन टेस्ट थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के टेस्ट को जो खान सर ने दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले जैन धर्म का टेस्ट आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि इन नोट्स के साथ साथ उनके नीचे उनके वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ताकि और भी अच्छे से तैयारी आपकी हो सके। और उसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ सेक्शन में जाकर। तो चलिए देख लेते हैं बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध के देवत्वारोपण, पहला है बुद्ध के देवत्वारोपण। दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। फिर बताना है आपको उपर्युक्त में से कौन सा विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, कौन सी हैं। तो तीनों के तीनों यानी बुद्ध के देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और बुद्ध उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों के तीनों क्या हैं, विशेषताएं हैं महायान बौद्ध मत की। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके नीचे एग्जाम का नाम लिखा, जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भवी बुद्ध हैं जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो कौन है, तो वह है मैत्रेय। ऑप्शन नंबर होगा सी, मैत्रेय राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उनका गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वह कौन सा अभिलेख है, कौन सा स्तंभ अभिलेख है। तो वह है रूमनदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी होगा रूमनदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था कौन, सुभद। ऑप्शन नंबर होगा डी सुभद राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। देखिए यही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया है, या दीक्षित यानी कि लास्ट में अंतिम, और ये है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो कौन था, सुभद। ऑप्शन नंबर होगा डी सुभद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर होगा बी वैशाली राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वह है क्या? त्रितला रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन नंबर होगा ए, त्रितला रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में है शाक्य मुनि बुद्ध, इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किससे प्रमाण मिलता है? तो हुआ अशोक। ऑप्शन नंबर होगा ए, अशोक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? किससे मिलता है? तो वह है मौर्य। तो हो जाए किससे? मौर्य। ऑप्शन नंबर होगा मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वह है कोलिया वंश। ऑप्शन नंबर होगा डी, कोलिया वंश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? तो हुआ कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर होगा सी, कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्री में, बीपीएससी प्री में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? वह कौन सा राज्य है? तो वह है मल्य। कौन सा है? मल्य राज्य। ऑप्शन नंबर सी, मल्य राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? किस गणतंत्र में हुआ था या किस राज्य में हुआ था? दोनों क्वेश्चन का जो है सेम ही है, बट पूछने का नज़रिया अलग है। किस गणतंत्र में हुआ था? तो वह था मल्लो के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्लो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? कुशीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, मिहिर, प्रच्छन्न, गुणाकोश, इनमें से कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। आपको पता होगा अगर ऑप्शन में होता सिद्धार्थ होता, यानी कि बुद्ध का दूसरा नाम कह सकते हैं सिद्धार्थ है, तथागत है, शाक्य मुनि है, अभी मैंने बताया शाक्य मुनि भी है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया? तो वह है सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो किसका था? कोसल का था। किसका था? कोसल का था, मगध का था, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, केवल 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया?
किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर होगा सी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यानी कि अत्यधिक यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो वो है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी होगा श्रावस्ती में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है क्या है? सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? यानी महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो वो था उदयन। ऑप्शन नंबर होगा बी उदयन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ किया गया था? तो वह है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी होगा सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की किसने? महाकश्यप द्वारा। किसने की? महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर है 30, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। ऑप्शन नंबर बी होगा महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन था? तो वह है देवदत्त। ऑप्शन नंबर है ए देवदत्त राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो वह है काश्मीर। ऑप्शन नंबर होगा सी काश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य हैं? क्या चीज़ें सत्य हैं यह आपको बतानी हैं। तो पहला है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही हैं, वो कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत है। यानी एक सही है, दो सही हैं और तीन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1, 2, 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहां से सभी वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी? तो वह है वैशाली में। ऑप्शन नंबर होगा बी वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो वह है कनिष्क शासन काल में, कनिष्क शासक था उस टाइम। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा पवित्र स्थल जो है वो निरंजना नदी पर स्थित है? तो वह है बोध गया। ऑप्शन नंबर होगा ए बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो वह है राजगृह में। ऑप्शन नंबर होगा सी राजगृह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुद्ध के उपदेश
किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो वह है आपका आचरण की शुद्धता व पवित्रता, व आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? निम्न में से किसे नामित किया था? तो एक चीज बता दे, गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था, तो इसमें से कोई ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी को उन्होंने क्या नेतृत्व के लिए नामित किया ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, कौन कौन सा अंग है? तो वो होगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो वह है कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी होगा कनिष्क, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी होगा वसुमित्र, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन IAS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 43। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी? तो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, कनिष्क के शासन काल में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए कनिष्क के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कलाक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करे। नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करे। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति का सही कलाक्रम क्या है? तो पहले हुआ था राजगृह में, तो कौन सा हो जाएगा सबसे पहले? फिर होगा राजगृह। इसके बाद में हुआ वैशाली, इसके बाद में हुआ आपका पाटलिपुत्र, इसके बाद में हुआ था कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल वन में। यानी क्या हो जाएगा? होगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन, यानी कि 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी वैशाली, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ हैं, अंकित हैं, आपको इनको सुमेल करना है, यानी सुमेलित करना है। सूची ये है और मतलब ये बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ, प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया गया, महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, यह आपको बताने हैं। तो ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन में 46। तो जन्म हुआ था उनका, जन्म हुआ है आपका लुम्बिनी में, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वो ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में। प्रथम प्रवचन जो दिए हुए है सारनाथ। महापरिनिर्वाण हुआ यानी कि मृत्यु हुई कुशीनगर में, यानी कि जन्म हो जाएगा लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। यानी हम देख पा रहे हैं कि पहला का मिलेगा तीसरे से, दूसरा का मिलेगा दूसरे से, तीसरे का मिलेगा पहले से और चौथे का मिलेगा चौथे से। यानी जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वह है प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर होगा क्या? सी प्रथम उपदेश, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आपको बताना है
कि चिन्ह कौन सा है, इसका मतलब है किस चिन्ह क्या है, मतलब जन्म का उनका चिन्ह क्या है, प्रथम प्रवचन का चिन्ह क्या है, महाबोधि का चिन्ह क्या है और त्याग का चिन्ह क्या है। तो कौन सा है, तो जन्म का जो चिन्ह है, जन्म का चिन्ह है कमल, जन्म का चिन्ह है कमल, और है प्रथम प्रवचन का है धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि का चिन्ह है बोधि वृक्ष और त्याग का चिन्ह है घोड़ा। यानी कि हम देख पा रहे हैं जन्म का होगा कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष त्याग घोड़ा। यानी देख पा रहे हैं मिलान ए का मिलेगा 4 से, बी का मिलेगा 2 से, सी का मिलेगा 1 से और डी का मिलेगा 3 से। यानी जो राइट आंसर हो देख पा रहे हैं वो होगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी होगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, किस नगर में की गई थी, तो वह है राजगीर, ऑप्शन नंबर होगा सी राजगीर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं और आपको नीचे कूट के द्वारा बताना है। तो देख लेते हैं पहला क्या है, तो पहला है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है, किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है, अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य प्रचार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तथा 4 सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 51, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो वह है कालाशोक, ऑप्शन नंबर होगा बी कालाशोक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, मतलब अब हम लोग जो चल रहे हैं इस वंश की एक कौन सी पीढ़ी है वो आपको बताना है, तो वह है षष्ठम पीढ़ी, ऑप्शन नंबर होगा डी षष्ठम पीढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ, आजाद शत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, आजाद शत्रु, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 56, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्रपात होते हैं, नियम प्रपात होते हैं, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, विभाषा शास्त्र, क्या होगा, बी भाषा शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो वह है गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में बनाई गई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवर्ण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, पवर्ण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था, वो था वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है,
अशोक आराम विहार, अशोक आराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, किस स्थान पर स्थित था, तो वह है आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो वह है सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर होगा डी, सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, बिहार में कहाँ पर है, तो वह राजगीर में है। ऑप्शन नंबर होगा सी, राजगीर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, निर्मित की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो जापानियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर होगा ए, जापानियों द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो वह है बौद्ध धर्म ने, बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो वह कौन सी थी, तो वह बुद्ध की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है, तो वह सांची का, वह सांची का स्तूप है। कौन सा, सांची का स्तूप जो है वो बुद्ध की जीवन से कोई संबंध नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 69 है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, तो बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, द लाइट ऑफ द एशिया आधारित किसे, ललित विस्तार पर है, किस पे, ललित विस्तार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित विस्तार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज से नाम से जाना जाता है, तो वह है भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर होगा बी, भगवान बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा है, तो वह है देवी देवताओं की पूजा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, देवी देवताओं की पूजा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो वह था कनिष्क। ऑप्शन नंबर है कनिष्क के राज में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वह है बौद्धों से। ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है कहाँ पर, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, कलंकित नहीं, यहाँ कलाकृत मतलब कि सजावट कह सकते हैं, यहाँ पर कलंकित लिखा गया है, कलंकित नहीं मतलब कलाकृत मतलब अच्छे से सजावट हुई है, अलंकृत है,
ऐसा है। तो गुप्त काल से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, बट एक दूसरे से मतलब कि व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, तो होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्यान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। तो पहला है लोथल जो है, मतलब सुमेलित बताना, मतलब एक दूसरे से संबंधित है या सही सुमेलित है। तो लोथल जो है आपका प्राचीन नदी क्षेत्र है, बिल्कुल सुमेलित है। सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजगीर जो है अशोक का सिंह अष्टम शीर्ष, ये गलत है, यानी कि 3 गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, बिल्कुल सही है, यानी ए भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, बट 3 सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी IS प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो जानते हैं पद्मपाणि से, किसे, पद्मपाणि से। ऑप्शन नंबर होगा सी पद्मपाणि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, नहीं, यह गलत हो जाता है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है, 2 सही हैं। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तीसरा भी, ये भी सही है, यानी 2 सही हैं, 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 82, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्य गृह स्थित है, तो वह कार्ले में। ऑप्शन नंबर होगा सी, कार्ले में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो नागा अर्जुन को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागा अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो कौन थे? तो थे नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर होगा ए, नागा अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो वह है विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 86, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? तो वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वह थे सौतांत्रिक। ऑप्शन नंबर होगा ए, सौतांत्रिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो वह है गुप्त युग, यानी गुप्त काल का युग। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर होगा बी, कुमार गुप्त राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो वह है पाली अनुसुधार संस्थान। पाली अनुसुधार संस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 91, निम्नलिखित मतों या मते से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? कौन से समान रूप से विद्यमान थे? तो पहला, तप और भोग की अति का परिहार, यह गलत है। तप और भोग की अति परिहार यह केवल था किसमें? ये जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति आनास्था, वेद प्रमाण के प्रति आनास्था बिल्कुल सही है, वेद में कोई विश्वास नहीं करते थे। और तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा, ये भी सही है। ये भी तीनों में से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? आपको बताने हैं। तो पहला है तप और भोग की अति प्रहार, बिल्कुल नहीं। तप और भोग का मतलब खाना पीना छोड़ के तप करना, ये था किसमें? जैन धर्म में था, बट ये बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। तो ये क्या है? समानता नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यह था, दोनों में था ये। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, दोनों में था ये, यानी कि 2 सही हैं, 3 सही हैं, यानी केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बौद्ध तथा जैन दोनों की धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये दोनों विश्वास करते थे। जैन धर्म में माना जाता था और बौद्ध धर्म में भी माना जाता था कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला है पुनर्जन्म नहीं होता है, भी गलत है। बौद्ध धर्म में माना जाता था कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यानी ये सही है, ये सही है। यानी हम देख पा रहे हैं केवल एक गलत जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। एक गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह क्या है आपका? यह गलत है। क्या है ये? गलत है, ये सही नहीं है। अच्छा, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? तो ये जो है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। ये क्या है? ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, 1, 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे क्या? धर्म की सादगी थी बौद्ध धर्म में, बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष अपील थी, बिल्कुल सही है। धर्म की मिशनरी भावना थी, बिल्कुल सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ था, ये भी सही है। फिर 5वां है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नहीं, वैदिक भावना की कोई सुदृढ़ता नहीं थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा समान नहीं है? तो वह है आत्मदमन। क्या?
आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आत्मदमन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? किस कारणों से शुरू हुआ? तो वह उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे। बुद्ध जो हैं विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, यही था बौद्ध धर्म के पतन का कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर ए होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए होगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे बताएं। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है यह आपको बताना है। तो चैत्य जो था वो एक पूजा स्थल था, जबकि बिहार निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो है वो बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी होगा चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वह था ब्रजयान शाखा। ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रजयान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, यानी कि अनआत्मवाद यानी कि अनआत्मवाद सिद्धांत है। अनआत्मवाद सिद्धांत है तो क्या है? बौद्ध दर्शन का है। ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध दर्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो वह है बौद्ध दर्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध दर्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। उन्हें सही क्रम में रखिए। पहला है कि दुख है, बिल्कुल पहला ये है कि दुख है, दुख है। इसके बाद में है दुख का कारण है, दुख का कारण है दुख का निरोध है, दुख का निरोध है। इसके बाद दुख का निरोध का मार्ग है, दुख का निरोध का क्या है? मार्ग है। तो कहा उन्होंने बताया था कि किसी न किसी कारण सबको क्या होता है? दुख होता है, और उस दुख का कोई ना कोई कारण है, और दुख का निरोध भी है, और दुख निरोध का क्या है? मार्ग है। यानी कि हम देख पा रहे हैं जो होगा पहला होगा ऑप्शन ए, फिर डी, फिर बी, फिर सी, ए डी बी सी, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए डी बी सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वह था बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन नंबर होगा सी बौद्ध धर्म दर्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, नीचे 2 वाक्य दिए हैं जिनके एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला है कथन कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही है। क्या है? नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। प्राश्रय मतलब धन मिलना बंद हो गया था, बिल्कुल सही है। यानी ए भी सही है, आर भी सही है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, बट एक दूसरे में मतलब कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति
संबंधित है तो वह है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी होगा गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध के धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। भारत धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अस्तर वीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यह गलत है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है, यह सही है। इसके बाद में है तीसरा कि महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है, प्रोत्साहित किया, यानी 2 सही हैं 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 109 क्वेश्चन थे, यानी बौद्ध धर्म से आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उसको 109 क्वेश्चन में कवर कर दिए गए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे ये है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यहां से आप देख पा रहे होंगे इसको। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और उस वीडियो प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट का, चाहे वो न्यू बैच हो या पुराने बैचेज हों, सभी के वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से आप फ्री में देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले क्या नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो